तो हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको भी 2027 में क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश 2027 का एक मॉडल पेपर। मतलब 2027 बोर्ड में आपके इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, क्या पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, पेपर में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे और क्या आपके पेपर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो 100% फिक्स होते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। भैया इस पेपर को कोई छोटा मोटा पेपर देखकर स्किप मत कर देना, नहीं तो आप सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। क्योंकि ये जो 100 नंबर के पूरे इंग्लिश का पेपर है ना, इसको देखिए विथ सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मतलब ये जो पेपर है, इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहो, ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो बार बार नहीं मिलता। तो देखो ये है इंग्लिश का पेपर, यहां पे रोल नंबर डाल दो, यहां पे नाम डाल दो। ये इंग्लिश लिखा है 2027, इधर लिखा है पेपर कोड। ये पेपर कोड कहां आपको डालना होता है, जब आप कॉपी में अपना डिटेल फिल करोगे ना कॉपी के फर्स्ट पेज में, तब ये पेपर कोड आपको वहां पे लिखना होता है। पूरे 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। देखो ये एक मॉडल पेपर है और ऐसा ही पेपर मैं हर साल बच्चों को देता हूं। 2026 में भी बहुत सारे बच्चे ना ऐसे ही पेपर को सॉल्व करके 100 में 95, 92, 96 लेकर आए हैं। इस बार आपकी बारी है। देखो भैया कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। जब आपको पेपर मिलेगा ना, 15 मिनट ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना और 3 घंटे बढ़िया से लिखना अच्छे से। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी डी। मतलब इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सबको हम जानेंगे, टेंशन मत लो भैया, आज आपका सारा डाउट क्लियर होगा। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। तो ये तो आपको निर्देश दिए गए थे बच्चों। अब यहां से हमारा पेपर जो है स्टार्ट होगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी भैया कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको ही टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग आपका रहेगा भैया। ये टोटल 15 नंबर का आता है, 15 मार्क्स का। और मेरे हिसाब से ना ये जो 15 नंबर होते हैं बिल्कुल फ्री के होते हैं। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से ये पेपर करके आओगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसमें सिर्फ एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों का आंसर दे दो, 15 नंबर फ्री के ले जाओ। देखो यहां से लेकर, देखो यहां से स्टार्ट हुआ हमारा अनसीन पैसेज और यहां तक हमारा अनसीन पैसेज दिया गया। देखो ये यहां तक हमारा अनसीन पैसेज दिया गया है। इसी अनसीन पैसेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे ए वाला क्वेश्चन है 3 नंबर का, बी 3, सी 3, डी 3 और ई वाले में एक एक नंबर की 3 वोकेबुलरी रहेगी। भाई बहुत आसान है, इन सबका आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज में मिलेगा। लेकिन पहले आप अनसीन पैसेज को ध्यान से समझ लो। मैं तो आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको हिंदी मीनिंग निकालना नहीं आता ना, फिर भी ट्रिक के साथ आप आंसर लिख कर आओगे। अभी मैं बताने वाला हूं। पहले इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूं भाई, अपनी जानकारी आपको दे देता हूं। देखो मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड, मनुष्य का जीवन नहीं मापा जा सकता बाय द नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, मंथ्स महीनों की संख्या, एंड ईयर्स सालों की संख्या, दैट ही हैज लिव्ड जो उसने जिया है। मतलब मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता,
बट बाय द डीड्स, बल्कि उसके कार्यों से ही हैज डन, जो उसने किया है, एंड बाय द अचीवमेंट, और उसकी उपलब्धियों से ही हैज मेड, जो उसने प्राप्त किया है। बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसके द्वारा प्राप्त किए गए उपलब्धियों से मापा जाता है क्या? मनुष्य का जीवन। मतलब मनुष्य कितने साल जी रहा है, कितने दिन जी रहा है, ये मायने नहीं रखता मेरे भाई। उसने जितने दिन जिया है उसमें वो कौन सा काम करके गया है, क्या कोई महान काम उसने किया है, वो मायने रखता है। तो मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों, वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से मापा जाता है। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, वास्तविक महत्व क्या है इन लाइफ, जीवन में, इज नॉट द क्वांटिटी, मात्रा नहीं, बट लेकिन क्वालिटी, गुणवत्ता ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की। मतलब जीवन का जो वास्तविक महत्व है वो अनुभव की मात्रा नहीं, अनुभव की गुणवत्ता है। आपके पास अनुभव बहुत ज्यादा है, मतलब क्वालिटी कितनी है आपके अनुभव में, ये मैटर रखता है। ठीक है, आगे देखो भैया, ध्यान से समझना, मैं अगर हिंदी मीनिंग नहीं भी आएगा तो भी मैं ट्रिक बता दूंगा। आगे देखो, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड, एक छोटा जीवन, समर्पित, डिवोटेड का मतलब समर्पित, आप नोबेल एंडेवर्स, महान कार्यों में, इज फॉर मोर वैल्यूएबल, वो ज्यादा मूल्यवान है, देन ये लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन से, आप ओवर ये 100 ईयर एक्सपेंट, यानी कि 100 साल से भी ज्यादा जिए गए, इन ट्रिवियल परस्यूट्स, यानी कि तुच्छ कार्यों में। मतलब ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स, मतलब महान कार्यों में समर्पित एक छोटा जीवन, इज फॉर मोर वैल्यूएबल, वो ज्यादा मूल्यवान है, दैट ये लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर ये 100 ईयर स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट, वो तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक जीवन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? नेक कार्य, यानी कि महान कार्यों में समर्पित जो हमारा जीवन होता है। मतलब महान कार्यों में समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब जितना भी जियो भाई, महान काम करो, कुछ बड़ा करो लाइफ में, आप टॉपर बनो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और क्या करना है जिंदगी के लिए। ठीक है, आगे देखो, बी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, हम कर्मों में जीते हैं, वर्षों में नहीं। हमारे कर्म कितने अच्छे हैं वो मायने रखता है भाई, कितने साल जिए हैं, 100 साल, 110 साल लोग जिए हैं, अगर कुछ भी लाइफ में ना कर पाए तो बेकार है भाई, क्या फायदा। आगे देखो, नोबेल डीड्स, यहां से पढ़ो तब समझ में आएगा। नोबेल डीड्स यानी कि नोबेल डीड्स यानी कि महान कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज, उत्कृष्ट विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स, और महान जो अनुभव होता है, कंस्टिट्यूट, निर्माण करता है, द रियल ग्लोरी, वास्तविक महिमा का, ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के। मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो, जो महान कर्म होता है, स्प्लेंडिड आइडिया, शानदार विचार होते हैं, एंड फाइन सेंटिमेंट, जो अच्छी भावनाएं होती हैं, कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, वही चरित्र की वास्तविक महिमा का निर्माण करती हैं। ठीक है, एंड और नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, वो समय नहीं मायने रखता, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो आपने अपने संसार में जिया है, मतलब जो आपने संसार में जिया है वो मायने नहीं रखता भाई आप कितने लंबे समय तक जिए हैं, मायने ये रखता है कि भाई कितने अच्छे विचार हैं, कितनी अच्छी भावनाएं हैं आपकी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढेंगे, बहुत ध्यान से समझना, और ढूंढ के हम तुरंत लिख भी देंगे। देखो, ए वाला क्वेश्चन है, हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो भाई यहां पे मैंस लाइफ मेजर्ड, ये सब कीवर्ड हैं, अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आएगा ना, ऐसे ही कीवर्ड ढूंढ लेना, क्वेश्चन का मेन कीवर्ड मैंस लाइफ मेजर्ड, ये कीवर्ड है, तो इसको जाकर इसमें ढूंढो। देखो यही उठाकर लिख दो, man's life is not measured by the number of days, months and years that he has lived, but by the achievement he has done and by the achievement he has made। बस इतना उठाकर लिख दो। अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा है मेरे भाई ना, आपके क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड है, जैसे क्वेश्चन में कीवर्ड था मैंस लाइफ मेजर्ड, इसी लाइन में देखो लिखा है मैंस लाइफ मेजर्ड, तो ये पूरी लाइन उठाकर लिख दो जहां पर फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों, वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता, वो उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। बस हो गया।
चलो भाई, ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं है मेरे भाई, बी वाला, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ये शॉर्ट लाइफ और ये लॉन्ग लाइफ, कौन ज्यादा मूल्यवान है। चलो इसका आंसर मैं लिख देता हूं नीचे, पहले हम फर्स्ट वाले का आंसर लिख देंगे। देखो, जब आप अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, आंसर नंबर डालना और ऐसे लिखना मैंस लाइफ डॉट 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 करके द वर्ड, ये देखो मैंने लिख दिया मैंस लाइफ डॉट डॉट द वर्ड। अब ए वाले क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूं, फिर बी वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ए मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय the deeds he has done and by the achievement he has made, मतलब मनुष्य के द्वारा, मनुष्य का जीवन उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। ठीक है, मतलब उल्टा लिख दिया गया, वही चीज है। ठीक है, इट इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, ये उसके द्वारा जिए गए महीनों, वर्षों या दिनों की संख्या से नहीं मापा जाता। मेरा 3 नंबर आपका कंप्लीट है, मतलब वही चीज लिखा गया है, आप वही उठाकर लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। वही चीज उल्टा कर दिया गया और क्या है, सेम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा बी वाला, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ये शॉर्ट लाइफ और ये लॉन्ग लाइफ, कौन ज्यादा मूल्यवान है, एक छोटा जीवन या एक लंबा जीवन। तो यहां पे कीवर्ड है शॉर्ट लाइफ, लॉन्ग लाइफ, ये सब कीवर्ड है, तो इसको हम इसमें ढूंढेंगे। देखो कहीं है भैया, कहीं है कि नहीं है, शॉर्ट लाइफ लॉन्ग, ये देखो यही उठाकर लिख दो, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ ओवर 100 ईयर स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स। यही लाइन उठाकर लिख दो, जहां पे आपको क्वेश्चन का कीवर्ड मिल जाए उठाकर लिख दो, डरना नहीं है मेरे भाई, लड़ना है। तो देखो इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, देखो बी वाला, ये देखो, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड द नोबल एंडेवर्स इज मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर ये 100 ईयर स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट, मतलब महान कार्यों में बिताया गया एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक के जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान है भाई। बस हो गया, 3 नंबर यहां पर भी कंप्लीट है। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है सी वाला, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए। अब देखो भैया, यहां पे आपको फंसा दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, जब थोड़ा सा समझोगे तब मिलेगा इसका आंसर। मतलब मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमें अपना जीवन जो है महान कार्यों में लगाना चाहिए, हमें वर्षों में जीना चाहिए, सॉरी हमें कर्मों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं। बस यही लिख देना है भाई, थोड़ा सा माइंड लगाओ। मतलब ये जो आपका ऊपर दिया गया है ना, ये देखो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, ये सब आप लिख दो इसमें। ठीक है, ये सब आप इसमें लिख दो, आंसर सी वाला। देखो, ये मैन शुड डिवोट हिज प्रीशियस लाइफ टू परफॉर्मेंस ऑफ नोबल डीड्स एज फॉर एज पॉसिबल, मतलब एक व्यक्ति को अपना मूल्यवान जीवन जो है महान कार्यों के परफॉर्मेंस में लगाना चाहिए, महान कार्य करने में लगाना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो, एज फॉर एज पॉसिबल। ही शुड लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, उसे कर्मों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं। देखो 3 नंबर आपका और कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, डी वाला, व्हाट मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि चरित्र को गौरवशाली कौन बनाता है। तो देखो इसका आंसर ये लिखा है, देखो यहां से यही लिख दो आप, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। बस यही लिख दो भाई, यही उठाकर लिख दो, ग्लोरियस आ गया तो ग्लोरी इसमें है, यही उठाकर लिख देना है। तो इसको ऐसे हम लिख देंगे, देखो ध्यान से, ये डी वाला आ जाओ बेटा, ये देखो, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि नोबल डीड्स महान कर्म, स्प्लेंडिड आइडियाज शानदार विचार एंड फाइन सेंटिमेंट्स और अच्छी भावनाएं ही मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, वो चरित्र को गौरवशाली बनाती हैं। भाई हो गया 3 नंबर ये भी कंप्लीट। ठीक है, अब एक एक नंबर की वोकैबुलरी रहेगी, देखो ध्यान से। पहला है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस इंपॉर्टेंस, इस पैसेज में किसका मतलब इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। तो देखिए कहीं सिग्निफिकेंस दिया होगा, इसमें कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस होगा, ये देखो सिग्निफिकेंस, इसका मतलब भी महत्व होता है। तो आप ऐसे ही लिख दो बेटा, ये देखो ई का फर्स्ट सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये हो गया। बी वाला देख लो भैया, बी है, दूसरा है व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एंडेवर्स, यानी कि महान कार्यों का मतलब क्या है। अरे महान काम का मतलब कुछ करने का, मतलब सम्मानीय चीज करना है। देखो ये देखो, नोबल इज हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, यानी कि महान का मतलब जो है वो सम्मानीय गुण होना है। एंड एन एंडेवर इज एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, और कार्य का मतलब कुछ करने का प्रयास करना है। सो नोबल एंडेवर्स आर द अटेम्प्ट टू डू समथिंग हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, इसलिए महान कार्यों का मतलब कुछ सम्मानीय गुण का होना है। बस हो गया, यही आपका आंसर है, 1 नंबर। बहुत बड़ा मत लिखिएगा, वैसे लिखिएगा जैसा चल जाए। अगला देखो तीसरा,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड? देखो इन दोनों का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। देखो इंडीड का मतलब होता है सच में, वास्तव में। देखो एक्चुअली देयर वाज इंडीड ये ब्लास्ट इन द बिल्डिंग लास्ट नाइट, कल रात इमारत में सच में ब्लास्ट हुआ था। इस इंडीड का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट, कानूनी दस्तावेज। देयर बियर सम मिस्टेक इन द डीड्स, यानी कि कानूनी दस्तावेज में कुछ गलतियां हैं। बस हो गया भाई, हो गया। ये भी आपका मतलब 3 नंबर की वोकेबुलरी भी हो गई। तो ये पांचों का आंसर हमने दे दिया, 15 नंबर कंप्लीट है। ऐसे एग्जामिनर आपको देगा 15 में 15। ठीक है, देखो हमने पांचों का आंसर तो दे दिया ना, सबका आंसर दे दिया, 15 नंबर कंप्लीट है भाई। सेक्शन ए खत्म हो गया। सेक्शन बी पे आ जाओ बच्चा पार्टी, राइटिंग सेक्शन है, बिल्कुल मत मिस करना। दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। आपको 100 से 150 वर्ड्स में आर्टिकल लिखना है। जैसे ए है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद का महत्व। बी है स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कदम। सी है योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। तीनों में से किसी एक पर आर्टिकल लिख दो। आर्टिकल का मतलब उसके बारे में आप लिखो। किस तरह लिख सकते हो, या तो बेटा आप हेडिंग वाइज लिखो, हेडिंग डाल के लिखो, या तो आप पैराग्राफ वाइज लिखो, 2 3 4 पैराग्राफ्स में। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आप लिख रहे हो योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, इस पर आर्टिकल लिख रहे हो, तो या तो आप बढ़िया बढ़िया हेडिंग डाल के लिख दो, और या तो फिर आप पैराग्राफ्स वाइज लिख दो। सेम है, ठीक है, सिंपल है, बस हो गया। इसको मैं बताऊंगा, आप YouTube पे सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, वीडियो आपके सामने होगा, जाकर देख लेना भाई। सारे आर्टिकल मैंने बता रखे हैं। 10 नंबर का ये आता है और 10 नंबर का लेटर आएगा, मतलब सेक्शन बी 20 नंबर का होता है। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें, तो स्टूडेंट विद्यार्थियों को, यानी कि विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में किताबें उपलब्ध कराने के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। और लगा है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ ये नेशनल डेली, राष्ट्रीय दैनिक के, शोइंग, व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, यानी कि बढ़ती कीमतों पर। तो बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। भाई दोनों में से एक कर दो, 10 नंबर फिक्स है। लेटर लिखने का तरीका समझ लो मेरे भाई, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। इन सबका पीडीएफ चाहिए या पेड बैच आपको लेना है तो ये मेरा नंबर है 9918332305। इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करना भाई, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, नोट्स चाहिए, पेपर चाहिए या बैच लेना है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए भाई, सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं महाराज सेक्शन सी को देखते हैं। अब देखिए भैया, सेक्शन सी जो हमारा है बेटा ना, ये ग्रामर पोर्शन है। 25 नंबर का ग्रामर भी आता है भाई, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ग्रामर इंग्लिश के रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिंटैक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये रहेंगे भाई। 5 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 10 नंबर। देखो चौथा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सही आंसर चूज करना है। जैसे ए वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखो ये सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड। एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, क्या कहलाता है? फर्स्ट है ड्रगिस्ट, सेकंड है लिरिकिस्ट यानी कि गीतकार, थर्ड है ड्रामेटिस्ट यानी कि नाटककार, फोर्थ है इगोइस्ट मतलब अहंकारी। भाई इगोइस्ट अहंकारी, वो व्यक्ति, वो स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है ना, उसको हम अहंकारी बोलते हैं, इगोइस्ट बोलते हैं। किस बात का अहंकार भाई? रावण का अहंकार नहीं चला तो हम लोग तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। बी, द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन। फ्रेज टू हेल फ्रॉम का मतलब क्या होता है? ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। टू ग्रीट अभिवादन करना, टू वेलकम स्वागत करना, टू कम फ्रॉम से आना, टू एप्रिसिएट, ठीक है, यानी कि सराहना करना। भाई टू कम फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है टू कम फ्रॉम यानी कि से आना। बस हो गया। अगला देख लो भाई, सी वाला, द सिनोनिम ऑफ डिरोगेटरी। डिरोगेटरी का सिनोनिम क्या होगा? डिरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। तो इन्फ्लामेटरी सूजन, ठीक है, सूजन। डिफामेटरी मान हानिकारक। सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक। सप्लीमेंट्री अनुपूरक। भाई डिरोगेटरी का मतलब होता है
अपमानजनक। इसका सिनोनिम्स आपको बनाना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। तो और किसका मतलब अपमानजनक होता है? देखो, डिफामेटरी का मतलब अपमानजनक होता है, डिरोगेटरी का मतलब भी अपमानजनक, डिफामेटरी का मतलब भी मानहानिकारक या अपमानजनक। ठीक है, चलो डी वाला, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे भाई। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप टॉपर नहीं बनोगे। व्हिच वर्ड या पार्ट इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर? इस सेंटेंस में कहां पर गलती है भाई? ये सिंटैक्स है, विल नॉट, अनलेस यू वर्क हार्ड या यू विल नॉट सक्सीड। भाई विल नॉट में गलती है, ये विल नॉट नहीं रहेगा। यहां पे अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। विल नॉट यहां पे नहीं रहेगा, बस हो गया। अगला देख लो भाई, ई वाला, द एंटोनिम ऑफ सैवेज। सैवेज का मतलब होता है असभ्य, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत अर्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो आइडियल, आदर्श, हम्बल, विनम्र, सिंपल, सामान्य या फिर सिविलाइज्ड, सभ्य। भैया सिविलाइज्ड होगा। सैवेज का मतलब असभ्य जिसके पास सभ्यता ना हो, और सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य जिसके पास सभ्यता हो। बस हो गया। चल भाई अगला देख ले ध्यान से, ये पांचों आंसर आपको दिया गया है, यहां पे देखो ध्यान से, ये पांचों आंसर दिया गया है। ठीक है, चलो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आ जाओ। पांचवे का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। 2 नंबर, जैसे देखो, दीपक सेड टू मी, दीपक ने मुझसे कहा, आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल लंदन जाना चाहता हूं। तो दीपक सेड टू के स्थान पर टोल्ड लग जाएगा। मी, दैट, आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, तो दीपक के लिए ही का यूज करेंगे। ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ही वांटेड, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, तो ही वांटेड टू गो टू लंदन द नेक्स्ट ईयर। बस हो गया। दीपक टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो टू लंदन द नेक्स्ट ईयर। दूसरा, माय फादर सेड टू मी डोंट वरी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा चिंता मत करो। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है मेरे भाई, तो ऐसे लिख दो, माय फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी, नॉट टू वरी, चिंता ना करो बेटा। तो यहां पे सैड टू, देखो भाई हम भाव के अनुसार सैड टू के स्थान पर लगाएंगे। अगर ऑर्डर दिया जाता तो ऑर्डर लिखते, रिक्वेस्ट किया जाता रिक्वेस्टेड लिखते। ठीक है, यहां पे भाई एडवाइस दिया जा रहा है, तो माय फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी। बस हो गया। ठीक है, समझ रहे हो विनोद? चलो अगला देखो, सिंथेसिस पे आ जाओ बेटा। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार कंबाइन करना। जैसे फर्स्ट है, ही वाज इल, वो बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, मतलब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले, यही तो सिंथेसिस है। तो ऐसे लिख दो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद भी, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। बस हो गया। के बावजूद, भाई ये सिंपल सेंटेंस में लगता है, दैट्स इट। दूसरा, ही रैन सो क्विकली, वो इतनी तेजी से दौड़ा, ही सून ओवरटुक हिज फादर, उसने जल्दी अपने पिता को पीछे छोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स में बदल दो, तो ऐसे लिखो, ही रैन सो क्विकली, वो इतनी तेज दौड़ा, दैट की ही शोन ओवरटुक हिज फादर, उसने जल्दी ही अपने पापा को पीछे छोड़ दिया या ओवरटेक कर दिया। बस हो गया भाई, ऐसे लिख दो, काम खत्म है। ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाओ। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रेकर के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना। जैसे फर्स्ट, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी की मदद नहीं की, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ये कौन सा टेंस है? डिड नॉट लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है भाई, इसमें वाज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म यही तो लगाते हैं पैसिव वॉइस में। तो ऐसे लिखो, उसने गरीब आदमी की मदद नहीं की। किसने नहीं की? उसने। किसकी मदद नहीं की? द पुअर मैन। तो किसकी का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो द पुअर मैन वाज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय लगाकर सी बदल जाएगा हर में। बस हो गया, 2 नंबर कंप्लीट। ये पैसिव वॉइस होगा। दूसरा, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इस कार्य को तुरंत कंप्लीट करो। भाई ये इंपरेटिव है तो इसमें लेट लगेगा, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। बस हो गया, हो गया भाई, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। सिंटैक्स पे आ जाओ बेटा। सिंटैक्स डी वाला, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको इसमें भैया सेंटेंस में गलती दी होती है उसको सही करना होता है। जैसे फर्स्ट है, माई हेयर्स इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, गलत है, माई हेयर इज ब्लैक, ये सही होगा। ठीक है। दूसरा, रिच मेन शुड हेल्प द पुअर, अमीर आदमियों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये सही होगा मेरे भाई। बस हो गया, सिंथेसिस भी 2 नंबर का हो गया। एक आता है होमोफोन्स, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। आपको भाई सेंटेंस में यूज करना है इसको। जैसे फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है पूरक,
इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। तो इसको सेंटेंस में यूज करके बताओ कि ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। दूसरा, फेयर का मतलब होता है मेला, इस फेयर का मतलब किराया, तो इसको सेंटेंस में यूज कर दो, काम खत्म है। 20 नंबर का तो हो गया। 5 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है। देखो ये, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। 5 नंबर भाई, जैसे देखो, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी लेकर आता है। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, लेकिन ये भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का सबब बनने लगती है। किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। भूख और भूखमरी असमानता का सूचक है। बस हो गया भाई, 5 नंबर इसका भी मिल जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर अगर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना सारे बच्चे कि सर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर वीडियो लाओ, मैं लेकर आ जाऊंगा। 25 नंबर का ग्रामर भी हो चुका है। अब चलेंगे भैया सप्लीमेंट्री पे, यानी कि हमारा 60 नंबर का तो पेपर हो गया। देखो 15 नंबर का प्रोज, 20 नंबर का 15 नंबर का सेक्शन ए, 20 नंबर का सेक्शन बी, 25 नंबर का सेक्शन सी। तो 15, 25, 40 और 20, 60 नंबर। अब सेक्शन डी लिटरेचर देख लो भाई, 40 नंबर का। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री वो सब इसी में होते हैं मेरे भाई। जैसे देखो, सबसे पहले प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान देना। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर के, एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का। टोटल 15 नंबर प्रोज से पूछे जाएंगे। जैसे देखो 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, लगभग आपको 40 शब्दों में आंसर देना है। 4 + 4 8 नंबर। जैसे ए, व्हाट डिड एमहेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एमहेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? अरे एमहेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। ठीक है, बस हो गया। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहां स्थित था? तो भैया ये द लास्ट लेसन का क्वेश्चन है, ये लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलो दोनों में से एक ही करना है। बी, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ, रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा? नहीं पता तो और लगा है। व्हाई डिड द मैन सेलिंग रैट ट्रैप रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीफरीज, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने छोटी मोटी चोरी करने का सहारा क्यों लेने लगा वो? ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक कर लो, ये द रैट ट्रैप का है। ठीक है, अब 2 शॉर्ट हो गए, एक लॉन्ग रहेगा 8वां। देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर। जैसे ए, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों को बताओ। लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन है भाई, फिरोजाबाद में बहुत ज्यादा चूड़ी बनाई जाती है, तो वहीं का। ठीक है, नहीं पता तो बी कर दो। आपको 80 शब्दों में आंसर देना है, क्योंकि ये 7 नंबर का आता है पूरी। ठीक है, देखो बी, द स्टोरी द रैट ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस, यानी कि जो द रैट ट्रैप कहानी है ये इंटरटेनिंग भी है, मनोरंजक भी है, एंड फिलोसॉफिकल और दार्शनिक भी है। डिस्कस, व्याख्या करो भाई। तो दोनों में से कोई एक कर दो, 7 नंबर फिक्स है। तो प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 8 नंबर के शॉर्ट, 7 नंबर के लॉन्ग। ये ले बेटा खिदुनिया, 15 नंबर कंप्लीट। पोएट्री पे आ जाओ, 9, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 6 नंबर। आपको एक दे दिया जाएगा स्टैंजा। देखो यहां से स्टार्ट हुआ स्टैंजा हमारा और यहां तक स्टैंजा है। देखो यहां तक स्टैंजा हो गया। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग शॉर्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। ठीक है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तीनों का आंसर दे दो भाई, 2 2 2, यानी कि 6 नंबर का आपका स्टैंजा आएगा। पोएट्री से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया इकलौता ऐसा टॉपिक है जो 100% फिक्स होता है। देखो 10 नंबर, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 4 नंबर। जैसे कीपिंग क्वाइट, माय मदर 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। मैं गारंटी देता हूं बस इन 3 सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लो, 4 नंबर फिक्स है, क्योंकि यही एक टॉपिक है इंग्लिश का जो 100% फिक्स होता है। ठीक है, तो 10 नंबर आपका पोएट्री का भी हो गया बेटा। फिर 15 नंबर का सप्लीमेंट्री रहेगा, सेम प्रोज की तरह, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखो 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। 8 नंबर ए, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप, वो कौन सा बर्थडे का उपहार था जिसको महाराजा ने खिलौने की दुकान पर देखा था? और लगा है नहीं पता, वो द टाइगर किंग का ये क्वेश्चन है। हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचा? दोनों में से कोई एक कर लो। बी देखो, Why would none of the other little creature like to play with Roger Skunk? मतलब अन्य छोटे प्राणी जो है रोजर स्किंक के साथ क्यों नहीं खेलना चाहते थे? देखो इन सब का मैं आगे आगे चल के ना बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाला हूं, तो नो टेंशन जब तक है आपका भाई शुभम।
बी नहीं पता तो व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ फादर सेंट हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाओ के पिताजी ने उनको अमेरिका क्यों भेजा? भाई वो चाहते थे कि मेरा बेटा एक डॉक्टर बने, एक सर्जन बने, और सच में वो बन गए। चलो भाई एक लॉन्ग रहेगा सप्लीमेंट्री में भी। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 7 नंबर ए है, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर, यानी कब और कैसे चार्ली को सैम का लेटर मिला। ये द थर्ड लेवल का क्वेश्चन है। बी, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, यानी कि अंटार्कटिका का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए यूजफुल है, लाभदायक है। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर दो। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का ये क्वेश्चन है, बस हो गया। पूरे 100 नंबर का पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। 15 नंबर सप्लीमेंट्री से भी हो गया भाई। अब देखो टोटल हमारा इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए अनसीन पैसेज 15 नंबर, सेक्शन बी आर्टिकल और लेटर 20 नंबर, सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर, सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर। तो आपका टोटल कितना हुआ? 25, 15, 40, 20, 60 और 40, 100 नंबर। 100 नंबर का आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है भाई। आपको पेपर कैसा लगा? वीडियो पसंद आया भाई, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।